सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के 7वें पाठ, जिसका नाम बकस से प्रतिकार है, उस पाठ के प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो में कर रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। आप इस पाठ में जो अव्यय शब्द आए हैं, पाठ के प्रारंभ में मैंने बताया भी था कि अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय शब्द किस प्रकार के होते हैं। इसमें मैंने आपको इन शब्दों को बताया था और इन शब्दों का अर्थ भी मैंने बताया था। फिर से सुनिए, एक बार उच्चारण भी करिए और इसका अर्थ भी आप नोट करते चले। यत्र, यत्र यानी जहाँ। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। कुत्र, कुत्र यानी कहाँ। अत्र, अत्र यानी यहाँ। अन्यत्र यानी दूसरी जगह। यदा यानी जब। तदा यानी तब। कदा यानी कब। एकदा यानी एक बार। च यानी और। अपि भी। अद्य आज। श्वः, श्वः यानी आने वाला कल, टुमारो। यह यस्टरडे बीता हुआ कल। प्रातः सुबह। अहर्निशम दिन रात। अधुना यानी अभी। एव यानी ही। कुतः यानी कहाँ से। सायं यानी शाम के समय, इवनिंग। ये अव्यय शब्द हैं, इनके उच्चारण के लिए ये आया था। आप इनका अर्थ भी वीडियो को रोक रोक करके आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको शब्द जो संग्रह है उसमें आपका वृद्धि हो। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। अगले प्रश्न को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। मंजुषातः है उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः। मंजूषा में से उचित अव्यय शब्द को चुन करके खाली स्थान में भरना है। पहला है ब्रह्मणम स्वास्थ्याय भवति। ब्रह्मण स्वास्थ्य के लिए होता है। कौन सा ब्रह्मण। प्रातः ब्रह्मणम, ये यहाँ लिखना है। सत्यम वद, सत्यम वद कब। सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद। फिर त्वं मातुल गृहम गमिष्यसि, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो त्वं कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। दिनेश विद्यालयं गच्छति, अहम तेन सह गच्छामि। अहम अपि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ या जाती हूँ। विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना, अधुना विज्ञानस्य युगः है। फिर है लास्ट में च, अद्य रविवासरः है। चलिए हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रृगालस्य मित्रम कः। श्रृगाल का मित्र कौन था। सियार का मित्र कौन था, तो वो लिखना है बकः। स्थालितः कः भोजनम न अखादत। थाली से भोजन कौन नहीं खा पाया, तो इसमें भी बकः आ जाएगा। बकः, बगुला नहीं खा पाया था। बकः श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत्। बगुले ने सियार को भोजन में क्या परोसा, तो क्या दिया था। क्षीरोदनम। बस इतना लिखना है। श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः। उसका स्वभाव कैसा था। कुटिल स्वभाव है।
कुटिल स्वभाव। चलिए हम चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है? पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ में से शब्दों को चुन करके इनका विलोम शब्द लिखिए। पहला है जैसे शत्रु, तो इसका मित्रम हो गया। सुखदम का हो जाएगा दुखदम, दुखदम। दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार। शत्रुता मित्रता। सायं प्रातः। अप्रसन्न प्रसन्न। असमर्थ है समर्थ है। इस तरह से ये चौथा प्रश्न आपको करना था। चलिए हम पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवा प्रश्न में देखिए एक स्टोरी है, इस स्टोरी को पूरा करना है। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूर्यतः। कथा को पूरा करना है। तो स्टोरी को आप हमें बताएं, आपने पढ़ रखी है। इसमें जो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं उनको भरना है। चलिए एक एक करते हैं। एकदा एक काकः आसीत्। एक बार एक कौवा था। कौवा कैसा था? यहाँ से देखिए, पिपाशिता है, प्यासा कौवा था। पिपाशिता है, यहाँ लिखना है। सह जलम पातुम अब्रमत्। वह जल पीने के लिए घूमने लगा। इतस्ततः है, दूसरे में इतस्ततः है। परम जलम न प्राप्नोत। परंतु उसने जल नहीं प्राप्त किया। तो कुत्रापि, कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। फिर अगला है अन्ते सह एकम गठम अपश्यत। अंत में उसने एक गड्ढा देखा। गठे जलम आसीत। गठे स्वल्पम जलम आसीत। थोड़ा जल था। स्वल्पम। अतः सह जलम असमर्थ अभवत। इसलिए वह जल पीने से, पातुम, पातुम आ जाएगा यहाँ पे। पातुम असमर्थ है, पीने के लिए वह असमर्थ हो गया। सह एकम अचिंत्यत। उसने एक सोचा। किम उपायम। उसने एक उपाय सोचा। उपायम अचिंत्यत। सह खंडानि गठे अक्षिपत। उसने पाषाणस्य खंडानि। पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर के। पाषाणस्य, पाषाणस्य खंडानि गठे अक्षिपत। फेंका, गड्ढे में डाला। एवं क्रमेण गठ से जलम ऊपरी आगछत। ऊपर आया। फिर काका जलम पीत्वा संतुष्ट है। संतुष्ट है अभवत। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। परिसरमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कार्य सिद्ध होते हैं। न तो मनोरथई। मनोरथई। इस तरह से इसको पूरा करना है। चलिए अगला प्रश्न है। तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्दों को लिखें। तत्सम का अर्थ होता है जो संस्कृत, मूल संस्कृत के शब्द हैं उनको लिखना है। जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उन्हें तद्भव कहते हैं
और तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को कहते हैं। तो सियार के लिए श्रृगाल है, कौवा के लिए काक है। तो यहाँ आपको लिखना है काक है। मक्खी के लिए मक्षिका, बंदर के लिए वानर है, बगुला के लिए बक है, चोंच के लिए चंचूहू, नाक के लिए नासिका। नासिका। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका ये पाठ प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। धन्यवाद।